हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 5 जुलाई। तो हम लोग यहाँ पर आज 5 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर PDF जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और उससे पहले आप सबको यहाँ पर बता दूं कि JPSC की मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो यदि आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं JPSC से संबंधित यहाँ पर 11 JPSC के लिए, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग जो है वो अपना इंप्रूव कर सकते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ करके। ठीक है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है जैसे CGL की झारखंड सचिवालय की जो है कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है। पेपर 1, पेपर 2 या फिर पेपर 3, ये सारे ही पेपर जो है यहाँ पर वो आपकी प्रिपरेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में यहाँ पर जो है कराई जा रही है। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, राज्य भर में मां एवं शिशु की सेहत की सुरक्षा को लेकर झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह की शुरुआत कब से की गई है। ठीक है। तो ये 1 महीने का प्रोग्राम जो है वो पूरे झारखंड राज्य भर में संचालित की जाएगी। और इसमें जो है यहाँ पर राज्य भर में मां एवं शिशु, ठीक है, मां एवं शिशु, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे वो क्या है, राज्य भर में मां एवं शिशु की सेहत की सुरक्षा को लेकर झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह की शुरुआत कब से की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 26 जुलाई यहाँ पर नहीं होगा, 26 जुलाई तक ये प्रोग्राम जो है चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत जो हुई है वो 26 जून से हुई है। कब हुई है, इसकी शुरुआत जो हुई है वो 26 जून से ये 26 जुलाई तक यहाँ पर जो है वो ये पूरे राज्य भर में कार्यक्रम चलाया जाएगा। यहाँ पर झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 जून से लेकर, ठीक है, 26 जून से लेकर ये 26 जुलाई तक जो है वो आपका ये प्रोग्राम पूरे झारखंड राज्य भर में चलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यहाँ पर जो है वो ये कार्य किया जा रहा है। तो राज्य भर में मां एवं शिशु की सेहत सुरक्षा को लेकर यहाँ पर 26 जून से झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह की यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है। और इस विशेष अभियान के माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए अगले 26 जुलाई तक राज्य के सभी जिलों में शहरी व ग्रामीण स्तर पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य जांच यहाँ पर की जाएंगी। इस अभियान के लिए ANM, सहिया और आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही घर घर जाकर 9 माह से लेकर जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको विटामिन A और IMA सिरप जो है वो पिलाई जाएगी। ठीक है। क्या की जाएगी, यहाँ पर वो विटामिन A का यहाँ पर उनको जो है वो टैबलेट यहाँ पर दिया जाएगा और IMA सिरप जो है वो पिलाई जाएगी। इस दौरान गंभीर रूप से जो कुपोषित बच्चे हैं जो राज्य में यहाँ पर है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को जो मिलते हैं कुपोषित बच्चे, उनको चिन्हित किया जाएगा। और इसके लिए बच्चे का जो है वजन, लंबाई, अनुपातिक वजन, दोनों पैर में सूजन आदि की जांच की जाएगी। तो बच्चे का जो है वो हर तरह का जांच यहाँ पर किया जाएगा, कहीं वो कुपोषित तो नहीं है। चिन्हित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराकर उपचार जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। और राज्य भर में 9 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो 41,80,593 बच्चों की सूची तैयार की गई है। और सभी बच्चों को विटामिन एवं IFA की यहाँ पर जो खुराक है, ठीक है, IMA की यहाँ पर जो खुराक है वो यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच भी यहाँ पर की जाएगी। लगभग 42 लाख बच्चों में सर्वाधिक 3,69,715 जो है वो सिर्फ रांची में है, सबसे अधिक। ठीक है। जबकि धनबाद में 3,38,000 है और गिरिडीह में 3,12,000 है और पूर्वी सिंहभूम में 2,95,000 बच्चे हैं और बोकारो में 2,61,000 यहाँ पर बच्चे हैं। तो इन सभी बच्चों का जो है यहाँ पर वो जांच किया जाएगा और यहाँ पर जो है उनको जो विटामिन की गोली है वो दी जाएगी और सिरप यहाँ पर IFA जो सिरप है उसकी भी खुराक जो है वो सभी बच्चों को पिलाई जाएगी। तो ये लगभग 1 महीने का यहाँ पर कार्यक्रम है, 26 जून से लेकर
26 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है हाल ही में लाइफ साइंस की शोध पत्रिका द बायोब्रियो की ओर से एक ऑनलाइन पोर्टल का लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? ठीक है, ये कलर में है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि यही आंसर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में लाइफ साइंस की शोध पत्रिका द बायोब्रियो है, उसकी एक ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये जो पोर्टल है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसका नाम जो है, वेबसाइट का जो नाम है वो है thebiobrio.in। ठीक है, www.thebiobrio.in ये वेबसाइट है जिसका हाल ही में यहाँ पर जो है वो 26 जून को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि लाइफ साइंस की एक शोध पत्रिका है द बायोब्रियो, इसकी ओर से एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बायोब्रियो आखिर है क्या और इसका यहाँ पर क्या इसका मुख्य उद्देश्य है। तो लाइफ साइंस की शोध पत्रिका है द बायोब्रियो की ओर से प्रेस क्लब में, जो रांची का प्रेस क्लब है, वहां पर 25 जून 2023 को वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें पत्रिका की नई वेबसाइट www.thebiobrio.in का अनावरण किया गया है। द बायोब्रियो का प्रकाशन जो है वो सेंटर फॉर सोशल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च रांची द्वारा शोध आलेखों को प्रकाशित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए की गई है। इसलिए किया गया है यहाँ पर इसकी शुरुआत, तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि द बायोब्रियो का प्रकाशन जो है वो सेंटर फॉर सोशल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च जो है रांची, इसके द्वारा शोध जो भी यहाँ पर आलेख प्रकाशित होती है उसके लिए प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, लाइफ साइंस की अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका है द बायोब्रियो, जिसके 10 वर्ष अब यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर शोध पत्रिका है। तो रांची में भी, झारखंड में भी यहाँ पर इसकी जो है वो यहाँ पर जो भी रिसर्च होगा उसको यहाँ पर जो है वो मेंशन किया जाएगा। और जो वर्तमान में द बायोब्रियो.in है उसके यहाँ पर कॉलेज गुमला के जो डॉक्टर प्रसन्नजीत मुखर्जी हैं वो नए प्रधान संपादक यहाँ पर होंगे। और वर्ष 2014 से प्रकाशित इस शोध पत्रिका में देश के कई विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों के 200 से अधिक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। तो जो देश भर के जो यहाँ पर कहिए कि विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो भी रिसर्च किए जाते हैं उसका आलेख जो होता है, उसका सार जो होता है वो यहाँ पर इस पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये झारखंड में भी इसकी शुरुआत हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है हाल ही में 26 जून 2023 को यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है। ठीक है, हाल ही में जो है वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर स्थित है, ये रांची में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये जो स्थित है वो कहां पर स्थित है, रांची में स्थित है। तो इसका हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 43वां, 43rd जो है वो इसका यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। और ये जो है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी यहाँ पर? तो ये भी आपको याद रखना होगा, 26 जून को। ठीक है, 26 जून को जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। ईयर क्या था, साल क्या था? ठीक है, साल जो है वो कौन सा था? 1981। ठीक है, 1981 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? जो हुई थी वो वर्ष 1981 ईस्वी में जो है वो इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, चलिए डिटेल्स में लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इस स्थापना दिवस के अवसर पर जो है यहाँ पर एक यहाँ पर देख लीजिए 26 जून 1981 को यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। राज्यपाल यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। और यहाँ पर जो है वो राज्यपाल के द्वारा फॉरेस्ट्री कॉलेज में स्थापित देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, देश का पहला गिलोय, जानते हैं गिलोय आप सब जो है लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम में जो है वो वहां पर एनर्जी कहिए कि पावरफुल के रूप में यहाँ पर जो है वो यूज कर रहे होंगे। और गिलोय भी जो है वो एक यहाँ पर कहिए कि एक तरह से दवा की तरह का ये उपयोग किया जाता है ना, मेडिसिन की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, जड़ी बूटी की तरह एक यहाँ पर जंगलों में ये प्राप्त होता है गिलोय। तो इसी का प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। इस सेंटर को चलाने के लिए विश्वविद्यालय ने राज्य के 16 जिलों में एक एक गिलोय विलेज का चयन किया है।
ठीक है। तो देश राज्य भर की जो यहाँ पर गिलोय यहाँ पर हैं पाए जाते हैं, जहां पर उनमें से 16 जिलों के लिए यहाँ पर जो है वो एक एक जिला को यहाँ पर जो है वो 16 जिलों का एक एक गिलोय विलेज यहाँ पर चयन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देश का पहला, ठीक है, याद रखिएगा, देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन जो है वो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा किया गया है। और ये जो संचालित किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है 4th नंबर, वो है विश्व पर्यावरण दिवस पर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन द्वारा किसे एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन द्वारा यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है वो एम्बेसडर अवार्ड है। तो एम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको कई और भी अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पर्यावरण में बेहतरीन कार्य के लिए उनको डॉक्टर राजश्री जयंती को यहाँ पर एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है? डॉक्टर राजश्री जयंती को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने डॉक्टर राजश्री यहाँ पर जयंती को एम्बेसडर अवार्ड सम्मानित किया है। यह सम्मान अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है और राजश्री जयंती को वातावरण से संबंधित विषय पर पीएचडी और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए यहाँ पर उनको यह अवार्ड दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है एम्बेसडर अवार्ड जिनको सम्मानित किया गया, वो है राजश्री जयंती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य सरकार ने हाल ही में यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है, यानी कि हाल ही में 26 जून 2023 को झारखंड राज्य सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर, ठीक है, पीपीपी मोड पर जो है वो यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल नामकुम स्थित कल्याणपुर में निर्माण के लिए मंजूरी दी है। ये कौन सा अस्पताल है जो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आवंटन किया गया है। तो हाल ही में ऐसा कौन सा अस्पताल है जिसकी स्थापना के लिए रांची का जो नामकुम स्थित कल्याणपुर है वहां पर निर्माण के लिए जो है वो जमीन यानी कि प्लॉट जो है वो अलॉट किया गया है, जमीन जो है उपलब्ध कराई गई है। तो ये जो है वो कौन सा है? अपोलो चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपोलो चेन्नई को जो है वो यहाँ पर भूमि मुहैया कराई जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है, अवेलेबल करवाई जा रही है राज्य सरकार की ओर से। कहां पर की जा रही है? तो ये रांची के नामकुम में, ठीक है, नामकुम में कल्याणपुर स्थित है, वहीं पर जो है वो ये भूमि उपलब्ध कराई गई है और इसका यहीं पर निर्माण किया जाएगा। तो ये 26 जून 2023 को यहाँ पर मंजूरी दी गई है राज्य सरकार की ओर से। तो यहाँ पर डिटेल्स में देख लीजिए, झारखंड राज्य सरकार ने रांची के नामकुम स्थित कल्याणपुर में 2.75 एकड़ भूमि पर, ठीक है, कितना जमीन यहाँ पर दिया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है? 2.75 एकड़ भूमि पर जो है वो यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट पीपीपी मोड पर जो है वो यहाँ पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। रांची नगर निगम को यह भूमि अपोलो चेन्नई को लीज पर देने और लीज रेंट निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई है, यानी कि इसका जो रेंट यहाँ पर कलेक्ट करेगा वो नगर निगम करेगा, रांची नगर निगम करेगी, और रेंट उसका क्या होगा, यानी कि जो भूमि उपलब्ध कराई गई है उसके लिए किराया क्या देना पड़ेगा वो भी रांची नगर निगम यहाँ पर करेगी। पहले यह अस्पताल रांची नगर निगम क्षेत्र घाघरा में स्थापित किया जाना था 2.83 एकड़ भूमि पर, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था और अब पुनः जो है यहाँ पर वो नामकुम के कल्याणपुर स्थित में जो है वो 2.75 एकड़ भूमि में ये निर्माण किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 26 जून 2023 को यहाँ पर 26 जून को एक्चुअली में ना राज्य सरकार की ओर से, कैबिनेट की ओर से बहुत सारे प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, बहुत सारी चीजों को मंजूरी दी गई है। तो वहीं से क्वेश्चन बनकर निकल रहे हैं यहाँ पर, वो है 26 जून 2023 को झारखंड राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत राज्य में कुल कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की यहाँ पर मंजूरी दी है, ठीक है। तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा ये केंद्र प्रायोजित है, क्योंकि केंद्र सरकार की एक योजना है आयुष मिशन योजना, ठीक है, उसके तहत जो है यहाँ पर ये वेलनेस सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा। इसमें 60% जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की भागीदारी होती है और 40% जो है वो राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, वो झारखंड राज्य में कितनी की जाएगी, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 478 यहाँ पर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना यहाँ पर झारखंड राज्य में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इसके लिए कुल कितनी राशि की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। तो 26 जून 2023 को झारखंड राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत राज्य में 478 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मंजूरी दी है। इसके लिए जो कुल राशि का आवंटन यहाँ पर किया गया है वो कितना किया गया है, 75.14 करोड़ रुपए। ठीक है, 75.14 करोड़ रुपए राशि की यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे। पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था वो था क्या कि झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य सरकार वज्रपात से मृत्यु होने पर कितनी राशि मुआवजा के रूप में प्रदान करती है या कि उपलब्ध कराती है। मुआवजा जो है वो कितना दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से जब किसी भी जो है वो राज्य में वज्रपात से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर मुहैया कराई जाती है, यानी कि दिया जाता है जब किसी भी व्यक्ति की राज्य में वज्रपात से, ठनका से जो है वो मृत्यु हो जाती है। यानी कि अब यहाँ पर मौसम आ गया है, ठीक है, मानसून आ गया है, तो राज्य में ठनका जो है वो बढ़ जाती है या फिर राज्य के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर बहुत अधिक जो है ठनके वज्रपात जो है वो गिरता है, तो वहां पर ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो है वो आर्थिक मदद यहाँ पर पहुंचाती है मुआवजा के रूप में। वो 4 लाख रुपए यहाँ पर दी जाती है जब किसी की भी जो है यहाँ पर नुकसान हो जाती है वज्रपात से, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए मानसून का यहाँ पर आगमन हो गया है, तो 300 से अधिक यहाँ पर पिछले वर्ष में जो है लोगों की जान गई थी, उसमें सभी लोगों को जो है वो यहाँ पर 4-4 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाता है। चलिए, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो झारखंड की विशेष टीम है, एक ऐप विकसित किया गया है जिसके माध्यम से वज्रपात का सूचना मिलता है। वो ऐप का नाम क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका नाम जो है यहाँ पर मौसम विभाग का यहाँ पर जो है वो दामिनी ऐप है। ठीक है, इस ऐप का जो नाम है वो क्या है, दामिनी ऐप है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दामिनी ऐप किससे संबंधित है, तो ये वज्रपात से संबंधित जानकारी जो है वो उपलब्ध कराती है और ये मौसम विभाग की तरफ से जो है वो यहाँ पर ग्रुप के द्वारा जो है वो ये जारी किया गया है, जिसमें वज्रपात की सूचना पहले ही मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले सेशन में आपसे यहाँ पर डिस्कस किया था इस क्वेश्चन से संबंधित कि यहाँ पर हाल ही में जो है वो 23 जून 2023 को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है, साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक है, और इसका सही आंसर आप सबको आना चाहिए और आप सब कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो है सचिन मुंडा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है वो है मान सिंह मांझी, तीसरा ऑप्शन है सुरेश यादव, चौथा ऑप्शन है कपिल गुप्ता। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी द्वारा किसे बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चयन किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब लाइक करिए, चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप झारखंड सचिवालय की ऑनलाइन क्लासेस से यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड समय है और कोर्स जो है वो कुछ चीजें बदलाव हुई है भाषा में, तो वो सब आपके पढ़ने बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप सब भाषा लैंग्वेज से पेपर से जुड़िए और अपनी बेहतरीन तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेट रहिए और साथ साथ अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।